अमृता की हंसी मोहल्ले की सबसे प्यारी आवाज़ थी। जब वह अपने छोटे से आंगन में खेलती तो पड़ोस की औरतें भी मुस्कुरा उठती। 5 साल की नन्ही सी बच्ची जिसकी आंखों में मासूमियत भरी थी और दिल में सपनों का सागर। पिता रमेश कुमार गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। उनकी कमाई ज़्यादा नहीं थी, मगर ईमानदारी और सादगी उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। माँ सरला देवी घर संभालने वाली सरल स्वभाव की महिला थी। अमृता उनके घर की इकलौती संतान थी। उस छोटे से घर में खुशियों का संसार बसा हुआ था, मगर वक्त को किसी की मुस्कान रास नहीं आती। जब अमृता 9 साल की हुई तभी एक भयानक हादसा हुआ। उसके पिता स्कूल से लौटते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। गांव का वह छोटा सा घर चीखों और सिसकियों से भर गया। सरला देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मौत, बेटी की जिम्मेदारी और समाज की ताने मारती निगाहें। अमृता ने पहली बार देखा कि उसकी हंसी अब आंसुओं के पीछे छिप गई है। पिता के बिना घर का सारा खर्च चलाना कठिन था। माँ ने दूसरों के खेतों में काम करना शुरू किया, कभी अनाज का बोझ सिर पर तो कभी घर घर जाकर सिलाई कढ़ाई। वह हर हाल में चाहती कि बेटी की पढ़ाई न छूटे। अमृता को याद है, एक रात माँ ने उसे गोद में लेकर कहा था, बिटिया तुम्हें पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। मैं चाहे जैसा भी काम करूं, पर तेरी किताबें कभी बंद नहीं होंगी। उस वक्त अमृता ने मन ही मन संकल्प लिया था कि वह माँ का सिर गर्व से ऊंचा करेगी, मगर राह आसान नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई कठिन थी। बच्चों के पास अच्छे कपड़े, जूते और बैग होते थे। अमृता अक्सर पुरानी किताबें और माँ के हाथ से सिली हुई फ्रॉक पहनकर जाती थी। बच्चे कभी कभी उसका मजाक उड़ाते। एक बार एक सहपाठी ने कहा, तेरे पास नया पेंसिल बॉक्स भी नहीं है, तू डॉक्टर कैसे बनेगी? अमृता चुप रही, मगर भीतर आग जल उठी। वह हर परीक्षा में अव्वल आती और धीरे धीरे वही बच्चे जो मजाक उड़ाते थे उससे नोट्स मांगने लगे। समय बीतता गया। अमृता 10वीं कक्षा में पहुंची। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने पूरे जिले में टॉप किया। अखबारों में उसका नाम छपा, मगर खुशी ज़्यादा दिनों तक टिक न सकी। सरला देवी बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उन्हें किडनी की बीमारी है और इलाज महंगा है। अमृता के पास 2 ही विकल्प थे, या तो पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ले ताकि माँ का इलाज हो सके, या पढ़ाई जारी रखे और किसी तरह इलाज का इंतजाम करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। शाम को वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। दिन भर पढ़ाई, फिर घर का काम और रात को माँ के पास बैठकर आंसू पोंछना। कभी कभी वह चुपचाप रो लेती, मगर माँ को कभी टूटने नहीं देती। 12वीं कक्षा में भी उसने शानदार अंक हासिल किए। पूरे गांव ने पहली बार देखा कि एक गरीब घर की लड़की भी शिक्षा के बल पर नाम कमा सकती है। सरकार से छात्रवृत्ति मिली और वह शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला ले पाई। माँ ने आंसू छिपाते हुए कहा, जा बिटिया तू पढ़, मैं यहाँ संभाल लूंगी। शहर की जिंदगी अमृता के लिए कठिन थी। कॉलेज की भीड़, पढ़ाई का दबाव और माँ की बीमारी का डर हर पल उसे बेचैन करता। कई रातें उसने किताबों पर सिर रखकर रोते रोते बिताई, मगर हर बार माँ की वह बात याद आती, तेरी मुस्कान ही मेरी दवा है। कॉलेज के पहले साल में ही उसे एहसास हुआ कि डॉक्टर बनना आसान नहीं है। असंख्य किताबें, लंबी लंबी क्लासें और लगातार प्रैक्टिकल। कई बार थक कर वह सोचती, शायद मैं नहीं कर पाऊँ। लेकिन जब भी वह हार मानने का मन होता, वह माँ की मुस्कुराती तस्वीर देख लेती। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना सीखा। ट्यूशन के पैसे से माँ की दवाइयाँ और अपनी ज़रूरतें पूरी करती। हॉस्टल की लड़कियां कभी कभी उसका मजाक उड़ाती, तू हमेशा किताबों में क्यों घुसे रहती है, जिंदगी का मजा ले। अमृता बस मुस्कुरा देती। उसे पता था कि उसका मजा तो बस माँ की लंबी उम्र और अपनी सफलता में है। तीसरे साल में अचानक माँ की हालत बिगड़ गई। अमृता को गांव से फोन आया। वह दौड़ी दौड़ी पहुंची। माँ अस्पताल के बिस्तर पर थी। सरला ने कांपते हाथों से बेटी का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में बोली, बिटिया अगर मैं ना रहूं तो टूटना मत, अपने सपनों को मत छोड़ना। अमृता की आंखों में आंसू बह निकले। उसने माँ से वादा किया, माँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका सपना पूरा करूंगी।
कुछ ही दिनों बाद सरला देवी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अमृता की जिंदगी जैसे थम सी गई, वह अकेली रह गई थी। माँ की मौत ने उसे तोड़ तो दिया, मगर वही दर्द उसकी ताकत भी बना। उसने खुद से कहा, अगर मैं अब हार गई तो माँ की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। उसने और भी जी जान से पढ़ाई शुरू कर दी। दिन रात बस किताबें, प्रैक्टिकल और मरीजों की सेवा। इंटर्नशिप के दौरान जब उसने पहली बार एक गरीब औरत का इलाज किया और उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान देखी तो उसे लगा यही तो माँ चाहती थी। सालों की मेहनत के बाद वह डॉक्टर बनी। उस दिन जब उसका नाम डॉक्टर अमृता के रूप में पुकारा गया तो उसकी आंखें भर आई। मन में एक ही ख्याल था, माँ आज आपका सपना पूरा हुआ। वह शहर के बड़े अस्पताल में काम करने लगी, पैसे भी अच्छे आने लगे, मगर उसने खुद को कभी भुलाया नहीं। वह हर महीने गांव जाती, वहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें और परिवारों को इलाज में मदद करती। गांव वाले कहते, रमेश जी की बेटी ने सच में उनका नाम रोशन कर दिया। डॉक्टर अमृता अब सैकड़ों मरीजों की जान बचाती, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की उदासी रहती। वह मुस्कुराती तो थी, मगर आंखें खाली लगती, क्योंकि उसकी असली मुस्कान तो माँ के साथ ही चली गई थी। एक दिन उसने डायरी में लिखा, लोग कहते हैं मैं सफल हूँ, मगर सच तो यह है कि मेरी सफलता अधूरी है, क्योंकि जिसे मैं सबसे ज़्यादा दिखाना चाहती थी वह अब इस दुनिया में नहीं है। शायद यही जिंदगी है, अधूरेपन में जीना सीखना। अमृता की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष से गुजर रहा है। उसने साबित कर दिया कि हालात चाहे जितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हौसला और विश्वास हो तो मंजिल जरूर मिलती है। लेकिन साथ ही उसने यह भी दिखा दिया कि सफलता हमेशा खुशियां नहीं लाती। कई बार उसमें एक अधूरापन छुपा होता है जो सिर्फ दिल ही जानता है।